अस्सलाम वालेकुम। अबरार-कुरैशी आज क्रिकेट के गोरख धंधा के साथ एक ऐसा नाम काशिफ अब्बासी, अक्सर आप पूरी दुनिया में इनको देखते हैं और बरतानिया के अंदर भी काफ़ी इनके चाहने वाले भी हैं। सियासत के ऊपर बात करते हैं, बड़े बड़े तज्ज़िये करते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे पूछा जाए कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट है और पाकिस्तानी कौम है, इनका आपस में रिश्ता क्या, और एक सहाफ़ी, एक बड़ा एंकर, वो इस क्रिकेट को किस नज़र से देखता है, और वो भी उस सूरत में जब वो इसी ग्राउंड के अंदर बैठे एक मेज़बान टीम इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा, आप कैसे हैं? खुश आमदीद बरतानिया में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सियासत के ऊपर तज्ज़िये होते हैं, बातें होती हैं, लोग सामने बैठते हैं, सारा कुछ होता है। ये सियासत और क्रिकेट का कोई साथ मेल जोल हो सकता है? देखें, अगर हम यहाँ पे इतनी दूर मैच देखने आए तो ये देख लें कि पाकिस्तानियों का क्रिकेट से क्या रिश्ता है, पाकिस्तानियों का सियासत से भी वही रिश्ता है। जब दो चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में जो हर कोई समझ सकता है, एक सियासत, एक क्रिकेट, तो इस वजह से ये दोनों तीनों चीज़ें आपस में बड़ी लिंक। तो क्या वजह है कि यही पाकिस्तानी कौम, करोड़ों फैंस हैं क्रिकेट के, इसी तरह सियासत के अंदर सोशल मीडिया देखें, जब ये पाकिस्तान जीत जाता है आसमान के ऊपर ले जाते हैं, जब हारता है तो सर के बल नीचे लेके आते हैं। ये सोच क्या है? देखिए, मेरे ख्याल है ये दुनिया पूरी का ये फिनोमेना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। जितना पैशनेट होंगे किसी चीज़ के बारे में और जीतने पे आपका पैशन ऊपर जाता है, उतना हारने पे बंदे को जितना अफसोस और दर्द होता है, फिर वो दर्द भी तो निकलता है। पहले ये था कि सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में बात सामने नहीं आती, तो किसी को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं था। अब जबकि प्लेटफॉर्म आ गया, मेरा ख्याल है और 5-7 साल लगेंगे, वो जज्बात भी ठंडे हो जाएंगे। अगर आपकी टीम बिल्कुल ही बैठ गई और 3-4 साल में लोगों को लगा कि बिल्कुल टीम फारिग हो गई है, तो मेरा ख्याल है जज्बात भी कम हो जाएंगे, पीपल विल स्टॉप वॉचिंग। क्यों कम हो गए? हमारे पास तो एक साबिक क्रिकेटर हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जितना जीतेंगे उतना लोगों का इंटरेस्ट रहता है उसमें। मैं भी अंदर स्टेडियम में बात कर रहा था, मैं कि माहौल अगर 2019 के 99 का वर्ल्ड कप यहीं पे हुआ था, आप उसका माहौल अगर याद करें, किस तरह पाकिस्तानी आते थे ग्राउंड में, क्योंकि वो टीम ऐसी थी कि हर मैच में लगता था कि ये टीम जीतेगी मैच। अच्छा, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? मैं ख्याल मैच विनर्स का फ़र्क है, बड़े सुपरस्टार्स का फ़र्क है। उस मैच के उस टीम के सुपरस्टार देखें, बॉलिंग में देखें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इवन शकलान आई थॉट वाज अ मैच विनर। आपकी शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, इन सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे और सारे मैच विनर। अच्छा, अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म साबिक क्रिकेटर हो, वर्ल्ड कप जीता हो, अगर ये टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाती, कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। देखिए, मुझे नहीं पता चले और कुछ ठीक, इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकती, क्रिकेट तो हो जाए। कितनी तब्दीलियाँ लानी है? मेरा ख्याल है क्रिकेट ज़्यादा समझते हैं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम और कुछ नहीं, क्रिकेट तो ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा काशिफ अब्बासी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, सियासी तज्ज़िया अपनी जगह, इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपना मुल्क समझ के नहीं, ओवरऑल बताएं, वर्ल्ड कप में कहाँ देखते हैं ये सेमीफाइनल खेलेंगे? अभी तक जो खेल रहे हैं उसमें तो मुश्किल लगता है। आज का मैच तो अच्छा खेल रहे हैं, लेट्स बी फेयर कि वो मैच चल रहा है। देखिए, फॉर्म लगने की बात, हमारी टीम वो रेपुटेशन वाली टीम नहीं है। इसमें वो टीम नहीं है जिसमें जो 99 में या उससे पहले के वर्ल्ड कप में बड़े बड़े नाम होते थे, 5-6 नाम थे, कोई एक चल गया मैच जीत जाएगा। तो इस टीम को कॉम्बिनेशन और फॉर्म पे खेलना पड़ेगा। अगर फॉर्म लग गई और कॉम्बिनेशन चल पड़ा फिर तो जीत सकते हैं, वरना अगर ये हॉट फेवरेट टीम है वर्ल्ड कप की इंग्लैंड, उसको आज मात दे देते हैं, तो फिर आप समझते हैं जो आपके अल्फाज हैं? नहीं जी, फिर भी मेरा ख्याल है, देखिए, क्रिकेट जो है ना वो डे का गेम है। ये थोड़ी है कि ब्राज़ील की फुटबॉल टीम कहीं पाकिस्तान की फुटबॉल टीम से खेल रही है जिसका मुकाबला ही कोई नहीं। मुकाबला तो इन टीमों का ऑन द डे, हर टीम अच्छी है। जब आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठे होते हैं, आपने बात की दिल और ज़बान की और दिमाग की, आपके पर्सनल व्यूज़ होते हैं, वो जो देखते हैं सुनते हैं वो चीज़ें होती हैं या हक़ाइक़ होते हैं उसके अंदर? देखिए, हक़ाइक़ और पर्सनल व्यूज़ दोनों होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यूज़ नहीं होते। हमारा जब सवाल, जिस वक्त सवाल फ्रेज़ किया जाता है, व्यूज़ तो उसी में आ जाते हैं कि इसका व्यू किसी भी चीज़ के ऊपर क्या है। हक़ाइक़ के अलावा मैं बात कोई भी करूँगा, आपको क्या मेरी बात समझ नहीं आएगी कि मैं अगर कह दूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है और बहुत पाकिस्तान के अंदर एक एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान अमेरिका से आगे निकल गया, तो क्या कहेंगे? हंसेंगे मेरे पे। जब तक मेरी बात हकीकत में मबनी नहीं होगी, कोई लोग उसे मानेंगे नहीं उस चीज़। दो कैमरों के सामने और मेरे सामने आप बड़ी आज़ादी के साथ बात कर रहे हैं, यही बातें आज़ादी से अपने एयर वाई के ऊपर बैठ के कर सकते हैं या साथियों पे पाबंदियाँ हैं? देखिए, पाबंदी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाबंदी बिल्कुल नहीं, लेकिन ये क्रिकेट के ऊपर तो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। ये पाबंदी वाला एलिमेंट कहाँ से आता है? कोई फरिश्ते आते हैं ऊपर से? देखिए, फरिश्ते ही आते हैं। हर किस्म की, हर मुल्क में कुछ अपना प्रेशर होता है हर
चीज़ का, और हर वक्त का अपना प्रेशर है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हमारे पास इतनी आज़ादी होती है कि हमारे से संभाली नहीं जाती, और फिर हमारी शायद कई दफ़ा ऐसी पाबंदियाँ भी आ जाती होंगी कि जो। लेकिन काशिफ साहब, दूसरी तरफ जितनी आज़ादी पाकिस्तान के मीडिया का है, कोई एक मुल्क बता दें जिसको इतनी आज़ादी हो, एग्जाम्पल दे दें कोई। नहीं, जिस हद तक आप, मैं मेरा ख्याल है आज से कुछ साल पहले मुझे कहते मैं शायद आपसे एग्री करता। अब पाबंदी ऐसी है जो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा पाबंदी है। अच्छा, जो मीडिया को इस वक्त आज़ादी हासिल थी, जो आय कर देना सारा कुछ, पॉलिसी मेकर हम बन गए, ये भी होना चाहिए। देखिए, हमने बड़ी गलतियां की हैं ना, हम हुकूमत चलाने वाले नहीं हैं। मैं आज भी किसी साफ़ी के मुंह से सुनता ना हुकूमत नाकाम होगी, और पहले भी सुनता था। ये किसी जर्नलिस्ट का काम नहीं है फैसला करना हुकूमत कामयाब है या ना। लेट द पॉलिटिकल पार्टीज फिगर दिस वन। लेकिन सर, आप लोगों के अल्फाज, आप लोगों के चेहरे, आपकी बातें सुन के तो लोग डिसीजन देते हैं, हुकूमतें बनती हैं, गिरती हैं, आप कैसे कह सकते हैं फिर? क्या कहूँ मैं, जो टेक्निकली बात ठीक है वही कह सकता हूँ ना, गलत बात तो नहीं कहूँगा। हुकूमतें बनती गिरती हमसे नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में लोगों ने करके देख लिया, कोशिश कर लिया कि अब से हुकूमत हम सियासत पे आ ही गए हैं तो बात हो जाए मेरे ख्याल से थोड़ी सी। और ये जो मिलिट्री डेमोक्रेसी का लफ्ज़ है, रशियन अमेरिकन तर्ज का, ये पाकिस्तान के अंदर आपको मुस्तकबिल में नज़र आता है? कुछ सदारती निज़ाम पाकिस्तान में एक आइन है और एक आज़ाद अदलिया अभी तक है, तो उसमें आइन से हट के कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेरा नहीं। अगर आइन ही बदल जाया करे तो फिर देखें, फिर उस वक्त आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको उसके बता दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।